अरे इतनी देर से दरवाजा पीट रहे हैं, अंदर से कोई खोल क्यों नहीं रहा है? सोचो सोचो। अबे घोचू, ताला लगा दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से खुलता है, वो भी चाबी से। ई देख, घर बंद है। भीमा, हमें लगता है कि ये लोग शादी के डर से भाग गए हैं। हमका भी लगता है। चलो ठाकुर साहब को बताते हैं। चलो। छोटू, चैन की सांस ना लो। देखो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हमको अपनी बेटी वापस ला दो। हाँ, हमें बहुत चिंता हो रही है। हम ठाकुरों से बात कर लेंगे, हमने सुरीली वापस ला दो। अरे दीदी, ठाकुर के आदमी हमें भूखे शेर की तरह तलाश रहे हैं। अगर अभी हम बाहर गए ना तो बेटी के साथ साथ तुम भाई को भी खो दोगी, वो भी आज ही। काबू कर रहा है तो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुबह होने तक का इंतजार करो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। बजरंग बली, बेटी की रक्षा करना। ठाकुर साहब नहीं है, बाहर आ जाओ। अरे दीदी, इससे पहले कि ठाकुर साहब यहाँ आए और हमसे शादी में ना आने के लिए सवाल करें, हमें खुद ही जाकर ठाकुर साहब से मिल लेना चाहिए और बता देना चाहिए कि कल रात को क्या हुआ। हो सकता है कि ठाकुर साहब सुरीली को ढूंढने में हमारी मदद कर दें। लेकिन छोटू, जो भी बात करनी है संभल के करना है। पता है वो लोग बड़े गुस्से में होंगे। हाँ दीदी, हे भगवान हमारी रक्षा करना। इससे पहले कि ठाकुर साहब का ज्वालामुखी हम पे फटे, हम उन पर फट जाए। हाँ? नहीं, मतलब हम उन पर पानी डाल दें, उनकी आग बुझा दें। हाँ। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ मिल गया। हमका तो लागत रहा कि तुम अब मिलबे न करियो। अब बताओ, कहाँ गायब हो गए थे? न शादी के लिए मंदिर में आए, घर पर भी कोई नहीं रहा। हमरे आदमी बतावत रहे कि घर में ताला लगा रहा। क्या विचार है मामा, शादी करनी है या? शादी करनी तो है, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है, सब भाग जाती हैं। भाई जिसको भी पता लगता है कि हमारी पहले दो शादी हो चुकी हैं, एक तो राम को प्यारी हो गई और दूसरी उस पड़ोसी श्याम को। अरे हम तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी भांजी की शादी की बात कर रहे हैं, अपने छोटे भाई के साथ, जो तुम तय किए रहे हो। अच्छा ठाकुर साहब, हाँ वो शादी तो नहीं हो सकती। मामा, मामा होश मत हो, ये सब कांड बंड बके जा रहे हो। हम यहाँ सब शादी की तैयारियां कर चुके हैं और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं हो सकती। बहुरा गए हो का? से रोका रही? तो ठाकुर लोग यहाँ क्यों जमा है? ठाकुर साहब, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम शादी में नहीं आए, कहा कि सुरीली जो है
क्या हुआ सुरीली को? सुरीली भाग गई है। सुरीली भाग गई? सुरीली भाग गई? भैया ठाकुर साहब ये है वो, इसी की वजह से हमारी भांजी भागी थी। अरे इसी ने भगाया है। अरे ठाकुर साहब, हमने आपको बताया था ना कि ये लोग हमारी सुरीली की शादी से खुश नहीं हैं। अरे चलते हैं ये हमसे। हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है इसने। मार दी की हड्डी पसली तोड़ डालो। ठाकुर साहब बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, पीछे हटिए। देखिए ठाकुर साहब, इस गांव के किसी भी आदमी पर हाथ उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है ठाकुर साहब। मुकुंदी बाबू, हम ठाकुरों से जो दुश्मनी मोल लेता है, वो चाहे किसी भी गांव का हो या चाहे किसी भी देश का, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। इस ससुरा हमरे छोटे भाई की होने वाली पत्नी को भगा दिया है। देखिए ठाकुर साहब, ये हमारे गांव का मामला है, इसलिए पहले बात हम करेंगे। ये सब कहाँ है मौसी? हाँ मामा, ये सब कहाँ है? सुरीली घर से भाग गई है और गुड्डू यहाँ आओ जरा। कहाँ है ये सब? हाँ मुकुंदी भैया, हमने भगाया है सुरीली भाभी को, ताकि वो इस शादी से बच सकें। मामा और मौसी धोखे से सुरीली भाभी की शादी ठाकुर जी के सीटी मार भाई से कर रहे थे। कहाँ मौसी? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है गुड्डू। हाँ, और अब हम भी देखते हैं कोई तुमको कैसे हाथ लगाता है। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। ठाकुर साहब, हम लल्लन जी हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए दे रहे हैं। और इस तरह से आप खुलेआम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून हमें भी आता है। विद्या रानी की कसम, एसपी से लेकर डीएम तक और मंत्री से लेकर सीएम तक पहुंच जाएंगे हम, समझे कि नहीं? ठाकुर साहब, अच्छा यही होगा कि आप हम लापता गंजवासियों के सब्र का इम्तिहान ना लें और तुरंत यहां से वापस लौट जाएं। ठीक है, अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम सब कि अगर सुरीली की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे छोटे भाई ज्ञानू के साथ होगी। हम उसको पाताल से भी खोज निकालेंगे। क्या करे ये क्या हो गया है? भगवान बचा लो। छी 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 मौसी, कसम से हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने सुरीली की शादी धोखे से ठाकुर के भाई से करवानी चाहिए। और मामा तुमने हमसे झूठ बोलकर हमारे दोस्ती के पीठ में छुरा घोंप दिया हैंगे। अरे मामा, तुम हमारे विश्वास के लायक ही नहीं हैंगे। विद्या रानी कसम, ये बहुत गलत काम किया मौसी तुमने। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्या करते लल्ला जी, बताइए क्या करते? हाँ, अपनी बेटे की भलाई के लिए किए हैं ये सब। अरे तू बजा,
देखो हम कह रहे ना, शांत हो जाओ। अरे जब दूसरी तरीके से समझा रहे हैं, दूसरी तरीके से रो रही है। क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि सुरीली आखिर गई तो गई कहां। चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, हो सकता है वो यहीं कहीं छिपी हो। हाँ हाँ चलो ढूंढते हैं, शायद कहीं मिल जाए। चलो आओ मेरे साथ। दीदी हमारे कोई फायदा नहीं है मामा। हमने सुरीली भाभी को गोरखपुर हमारे रिश्तेदार के पास भेजा है, लेकिन ये बात इस वक्त किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है मामा। कहाँ होगी, किस हाल में होगी सुरीली? अरे आप क्या रो रही हो मौसी? जब धोखे से सुरीली की शादी ठाकुर के भाई के साथ करवा रही थी, तब नहीं सोचा था क्या ये सब? अरे धोखे से शादी तो पिताजी की करवाई जाती थी, लेकिन गुड्डू ने जो काम किया है ना, उसके लिए हम गुड्डू को छोड़ेंगे नहीं। गुड्डू क्या हो रहा है छोटू साहब? तुम तो बिल्कुल चुप रहो मामा। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। विद्या रानी कसम, तुम लोग जो है ना माँ और मामा कहलाने लायक नहीं हो। यही बात हम कह रहे हैं, हम लल्लन जी कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बता दे रहे। हाँ नहीं तो मौसी रो नहीं मौसी, कुछ नहीं होगा सुरीली को, मिल जाएगी वो। आखिर वो कहाँ जा सकती हैंगी? अब तक तो सुरीली भाभी गोरखपुर पहुंचने वाली होंगी। बस एक बार वो वहां पहुंचकर हमको फोन पे बता दें कि वो पहुंच गई हैं, फिर हम इन लोगों को बता देंगे। वैसे मौसी क्या फायदा हुआ सुरीली की शादी बिना उसके मर्जी के तय करके? बताओ, अब लड़की शादी के मंडप से भाग गई है तो परिवार की तो बदनामी होगी ही ना। अरे बदनामी तो पिताजी की होती थी सुत्तीलाल, और रही बात सुरीली की शादी की, तो हम वही काम करेंगे ना जिस पर सुरीली की भलाई हो। इसीलिए वो भाग गई, क्योंकि उसकी बड़ी भलाई का काम कर रहे थे ना तुम लोग। मुकुंदी ऐसा ना कहो, उसकी भलाई की तो सोच रहे थे हम, हैं? उसके अच्छे भविष्य के लिए तो ये सब कर रहे थे, हैं? खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मुकुंदी कैसे भी कहां से भी हमने सुरीली को ढूंढ लाओ, हैं? अब बाद में तुम लोग जो कहोगे वो हम करेंगे, सुरीली जो कहेगी वो करेंगे, हैं? ठाकुरों से रिश्ता भी तोड़ देंगे। ढूंढ लाओ सुरीली को, कोई तो सुरीली को ढूंढ लाओ। सुरीली अरे लाएंगे, चिंता नहीं कर। यहाँ एक घर की होए वाली बहू भाग गए है और तू ससुरा सीटी पे सीटी पोके जा रहा है। भैया हम सीटी नहीं बजा रहे हैं, जो गुस्सा है हमारा जो रुक ही नहीं रहा। ओ जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ ना। अब हम ठाकुरों को सब शूर्पणखा कहने लगेंगे। क्यों जी? ठकुराइन ये सब क्या बोल रही हैं आप? अब देखिए ना, शूर्पणखा का भी नाक कट गया था और आज इस ज्ञानू के वजह से आज अब ठाकुरों का भी नाक कट गया है। क्या फर्क रह गया आप लोगों में और शूर्पणखा में? अब देखिए ना, थप्पड़ तो हमने भी आपको मारा था, लेकिन आप हमें अपनी पत्नी बना के इस घर में ले आए। और ये ज्ञानू जो थप्पड़ भी खाया और लड़की भी ना ब्याह लाया। भाभी हमको क्या पता था कि वो लड़की हमको धोखा दे देगी। चुप रहिए, नाक कटवा दिया आपने। बस ठकुराइन बस, बहुत हो गया।
अब हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हम अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। उस लड़की की शादी तो अब हमारे छोटे भाई ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू से ही होगी। लेकिन लड़की तो भाग गई, अब पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी। क्यों जी? कोई बात नहीं, वो चाहे जाके पाताल में भी छुप जाए, हम वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे और उसे अपनी बहू बना के लेके आएंगे। सुनो रे, तुम लोग जाके लापतागंज पे पूरी नजर रखो। वहां से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा कि सुरीली कहां पर है। और जैसे ही कोई सुराग मिले, हमको फौरन खबर करो। जी मालिक, हम अभी से लापतागंज पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। घबरा मत छोटे, लड़की कहीं भी भाग जाए, लेकिन हमका पता है कि लापतागंज के लोग उससे मिले हुए हैं। कोई ना कोई उसका पता तो जरूर जानता होगा। जैसे ही वो उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करेंगे या वो लड़की उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, हमको पता चल जाएगा और हम उस पते पर पहुंच के उसको ले आएंगे और उसे तुम्हारी दुल्हन बनाएंगे। वो लड़की अब ज्यादा दिन हमसे छिप नहीं सकती। क्या बात है बेटी, रात भर तुम इधर से उधर घूमती रही, क्या बात है? कोई परेशानी है? लगता है रात को हमारी तरह तुम्हारी भी गोरखपुर जाने वाली आखिरी बस छूट गई होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में गोरखपुर जाने वाली बस आती ही होगी। गोरखपुर चलो। अरे गोरखपुर गोरखपुर गोरखपुर। हम आ गए सुरीली। पापा कसम, अब देखते हैं कि ये लोग तुम्हारी शादी किसी और से कैसे करते हैं। लापतागंज चलो।